मिनट तक तड़पती रही। मानवता के नाम पे कलंक है। ऐसे प्रिंसिपल को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। दुश्मन भी होता तो उस वक्त अपनी गाड़ी दे देता, कहता कि जाओ पहले इसकी जान बचाओ। ऐसा तो नहीं कि ये कोई गुल खिला रहा था। तो छात्र छात्राएं क्यों ना उग्र होंगे जब उनके आंखों के सामने वो लड़की तड़प रही थी, वो गिरगिरा रहे थे इस प्रिंसिपल के पास जिसका नाम गोपाल नंदन है, जिसको शर्म नहीं है, जिसके अंदर मानवता नहीं है। प्रशासन द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। जो छात्र छात्राएं हैं क्यों आक्रोश में हैं? कुछ तो उस कॉलेज में हो रहा है, कुछ तो अनियमितताएं देखने को मिल रही है, उसको प्रताड़ित कर रहे होंगे, मानसिक टेंशन दे रहे होंगे, छत से गिरती है या फिर उसके साथ कुछ अनहोनी जैसी घटनाएं पहले से हो रही थी, वो आवाज उठा रही थी और उसकी आवाज को कोई सुन नहीं रहा था, तब उसने ऐसा निर्णय लिया होगा। इनको लगा कि भाई ये तो दूसरे की बेटी है, ये तड़प रही है, मुझे क्या मतलब। मैं तो बार बार कहती हूँ लड़िए, लेकिन ये कदम मत उठाइए। आज आपके माँ बाप रो रहे होंगे। कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे जरूर या तो सेक्सुअल हैरासमेंट हो सकता है या फिर मानसिक प्रताड़ना हो सकता है। अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आज एक बेहद दिल दहला देने वाली और शर्मनाक घटना हमारे सामने आई है, जिसने पूरे समाज का रूह जो है वो कपकपा दी है। मैं आपको बता दें कि ये जो मामला है वो नालंदा जिले के चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज का है, जहां पर सोनम कुमारी नामक एक सिविल इंजीनियरिंग छात्र ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। और बताया जा रहा है कि इस आत्महत्या का जो कारण है वो वहीं के प्राचार्य हैं, यानी वहीं के प्रिंसिपल हैं। और साथ ही साथ तमाम जो वहां के छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनका कहना है कि अगर टाइम पर अगर उनको ट्रांसपोर्ट का जो सुविधा है वो मिल जाता तो हो सकता है आज सोनम कुमारी जो है वो हमारे बीच मौजूद होती। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिसेस इंडिया रूबरू, साथ ही साथ हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी। मैम, ये जो घटना इस वक्त नालंदा जिले से हमारे सामने आ रही है, चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज की महज एक 19 वर्षीय छात्रा के साथ आज ये जो हुआ है, क्या कहना आपका उस पर? देखिए, जब से मैं कल रात से ही इस खबर को मैं देख रही हूँ और बहुत बुरा लग रहा है। कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि बिहार के जो सीएम हैं वो कितने अग्रसर रहते हैं बेटियों को लेकर के। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों के साथ वो चलते भी हैं। और उनके गृह जिला का ये सबसे बड़ा जो ये निंदनीय घटना है वो हो रहा है। और नालंदा जैसे कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात आप कर रही हैं, तो मैं एक ही बात बताऊंगी कि मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है, एक हृदय विदारक घटना है। ये सबसे बड़ी बात है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अगर कोई लड़की किसी कारणवश छत से गिरती है या फिर उसके साथ कुछ अनहोनी जैसी घटनाएं पहले से हो रही थी और वो आवाज़ उठा रही थी और उसकी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा था, तब उसने ऐसा निर्णय लिया होगा। और जब वो ऐसा निर्णय लेती है तो आप जरा सोचिए कि वो 30 मिनट तक तड़पती रही। और देखिए ये जो प्रिंसिपल है, इसकी तो बात मैं करूँ कि ये मानवता के नाम पे कलंक है। ऐसे प्रिंसिपल को आप इंजीनियरिंग कॉलेज का कमान दिए हुए इसको तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। कहाँ से आते हैं ये सब, जहाँ जिनके अंदर व्यवहारिकता तो छोड़ दीजिए, एक होता है कि भाई अगर कोई मानवता होता है, सबसे पहले मानव धर्म होता है, वो भूल गए। गुरु शिष्य का एक जो शिष्टाचार होता है वो भूल गए। एक प्यार जो एक पिता के तौर पे दी जाती है, एक आप प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल को किस रूप से देखा जाता है? माता पिता से ऊपर का दर्जा दिया जाता है। अरे ऐसे इंसान हमारे बीच है। वो 30 मिनट तक वो लड़की जो है वो तड़पती रही और जो छात्र छात्राएं थे उन्होंने गुहार लगाया कि भाई देखिए बचा लीजिए, अपना गाड़ी दे दीजिए, प्राइवेट गाड़ी। अरे इसके जगह तो कोई एक बोलते हैं ना कि एक दुश्मन भी होता तो उस वक्त अपनी गाड़ी दे देता, कहता कि जाओ पहले इसकी जान बचाओ। आपने कभी देखा है कि दुश्मन भी आपके दरवाजे पे आते तो आप उसको एक कप चाय के लिए और पानी के लिए पूछती हैं? लेकिन ये देखिए, इनको लगा कि इनकी गाड़ी खराब हो जाएगी, इनको लगा कि भाई ये तो दूसरे की बेटी है, ये तड़प रही है, मुझे क्या मतलब। एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस का वेट करेगी, एम्बुलेंस कई घंटों के बाद आएगी या फिर तुरंत आ जाएगी,
ये जो छात्र छात्राएं हैं क्यों आक्रोश में हैं। कुछ तो उस कॉलेज में हो रहा है, कुछ तो अनियमितताएं देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये वो जड़ तो नहीं है, ये प्रिंसिपल के नाम पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई गुल खिला रहा था। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन एक महिला होने के नाते मैं कहूंगी कि इनके चरित्र को भी देखा जाए। ये जो गोपाल नंदन है, जो प्रिंसिपल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बच्चियां हैं उसको प्रताड़ित कर रहे होंगे, मानसिक टेंशन दे रहे होंगे, या फिर और भी कई मामले ऐसे आपको देखने को मिलते हैं कि जो प्रिंसिपल है पास कराने का कुछ और मांगते हैं, बच्चियों को छूने की कोशिश करते हैं, हाँ मतलब सेक्सुअल हैरेस करते हैं। ऐसी कई घटनाएं जो है आपने कई दफ़ा देखा भी है बिहार में। हाल में ही जो टीचर थे उन्होंने अपने शिष्य के साथ कैसे किया, शिष्या के साथ किया, तो वो भी वीडियो आपने वायरल होते देखा। तो जाहिर सी बात है कि भाई कॉलेज में लड़कियां हैं और वो लड़कियां अगर अपनी आप बेटी प्रिंसिपल को नहीं सुनाएगी तो किसको सुनाएगी। और जब प्रिंसिपल ही ऐसे होंगे सन की टाइप, ऐसे जिसको ये लगता है कि कारण क्या था, आप डरे नहीं थे तो कारण क्या था। वो बच्ची 30 मिनट तक, मैं गोपाल नंदन से कहूँगी कि 30 मिनट तक वो तड़पती रही और कई लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। छात्र छात्राओं की जो हड़बड़ाहट है या उसको बचाने की कोशिश है, ये इनके वजह से नाकाम हो गई। डॉक्टरों ने भी कहा कि अगर समय रहते, अगर वो लड़की इस बच्ची को ले आते तो शायद ये बच्ची बच जाती। लेकिन देखिए इनकी मानसिकता कितनी घृणित है। ये कैसे लोग हैं हमारे समाज में हैं कि इनके पास अपना वकील रहने के बावजूद इन्होंने उस बच्ची के लिए कुछ सोचा नहीं। कारण क्या था? कहीं यही तो वो जर नहीं है। सबसे बड़ा मैं बात कहूँगी, कहीं वो गोपाल नंदन ही तो नहीं है जिसके वजह से इस लड़की ने आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध को जन्म दिया। मैं तो बार बार कहती हूँ लड़िए, लेकिन ये कदम मत उठाइए। आज आपके माँ बाप रो रहे होंगे, वो ये सोचेंगे काश हमारी बेटी अनपढ़ होती, नहीं बनाती मैं इंजीनियर, घर में रहती। लेकिन ये क्या, बच्चे बाहर जाते हैं और मात्र 19 साल की वो लड़की है। जरा सोचिए कि माँ बाप अपने बच्चों को कलेजे का टुकड़ा मानते हैं, उसको बाहर भेजते हैं, उसके भविष्य के लिए भेजते हैं और हॉस्टल में इसलिए भेजते हैं ताकि वो जो शिष्टाचार है उसको निभाए, अच्छे से अपना एजुकेशन पूरा करके अपने कामों में अग्रसर रहे। लेकिन ऐसी चीज़ें जहाँ ये सारे शिक्षक तो भागे हुए हैं, जो छात्र छात्राएं क्यों ना उग्र होंगे। जब उनके आंखों के सामने वो लड़की तड़प रही थी, वो गिड़गिड़ा रहे थे इस प्रिंसिपल के पास जिसका नाम गोपाल नंदन है, जिसको शर्म नहीं है, जिसके अंदर मानवता नहीं है, वो उसको यानी कि इन पर मर्डर का चार्ज लगना चाहिए। नालंदा के छात्र छात्राएं इसका विरोध कर रहे हैं, इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो प्रशासन द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। लगातार इस विरोध प्रदर्शन को रोकने की जो कोशिश है वो की जा रही है प्रशासन के द्वारा। क्या कहना आपका इस पर? देखिए, प्रशासन अपना काम करती है, कई दफ़ा प्रशासन सख्ती भी बरतती है, लेकिन इस जगह कहीं ना कहीं देखिए छात्र छात्राएं तब उग्र हो गए। बैचमेट शायद बहुत लोगों ने उसके साथ बैठ के खाना खाया होगा। कोई नहीं चाहता है कि हमारे सामने से ऐसी हालात हम देखें कि मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने वो लड़की गिर जाती है, वो तड़प रही है और ये जो ऐश करने वाले जो प्रिंसिपल है वो एकदम एसी में बैठ के मज़ा मार रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं कि इन्होंने कुछ किया होगा जिसके वजह से वो उसने इस तरीके का अंजाम दिया, या और कोई ऐसी बातें जो उस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हो रही होगी। बहुत ऐसी अनियमितताएं हैं जो बच्चे जो है बोलना चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, और जिसका नतीजा ये होता है कि वो शोषण के शिकार होते हैं। और मैं बताऊं कि प्रशासन की बात है, जब छात्र छात्राओं को लगा कि अब इस दुनिया में नहीं है तो उग्र होना लाजमी है। अपना आक्रोश कहाँ दिखाएंगे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने आक्रोश दिखाया, और आक्रोश दिखाने के बाद जो
पुलिस है वो लाठी चार्ज करती है, कहीं ना कहीं सामान की क्षति ना हो इसीलिए वो लाठी चार्ज करती है, लेकिन बच्चों को चोट लगता है। मैं कहूँगी प्रशासन से कि मैत्रिक संबंध जो होता है वो निभाएं, ताकि इस दुखद घड़ी में हम साथ मिलकर उन लोगों के हौसले को उन लोगों का साथ दे, ताकि जो परिवार है आज जो बिलख रहा है अपनी बेटी को लेकर के, उनका साथ दे, इंसाफ दिलाने की कोशिश करे कि माजरा क्या है। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब देखिए ये तूल पड़ता जा रहा है, अभी बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, और ये चीज़ें हमें लगता है कि प्रशासन जो है अब कहीं ना कहीं बहुत हद तक मनाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन लाठी चार्ज करना हमें लगता है कि उस वक्त प्रशासन की मजबूरी रही होगी। लेकिन अगर मैं ये भी कहूँगी कि प्रशासन कितना भी सख्त हो जाए, लेकिन बच्चियों लड़की है, अगर आप लाठी चार्ज करते हैं तो उसको चोट आ सकती है। तो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि मैं बार बार कहती हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर अनियमितताएं देखने को मिलती है तो हम मीडियाज़ को जाने की इजाज़त सरकार को देनी चाहिए कि कॉलेज में अगर बच्चियों के साथ कुछ बुरा होता है तो हम जैसे महिला पत्रकार को जाने दे दीजिए, ताकि हम अगर वहाँ कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं अच्छा दिखाऊंगी, बुरा हो रहा है तो बुरा दिखाऊंगी। सबसे बड़ी बात है सरकार को पता होना चाहिए कि हर कॉलेज में जो बच्चियाँ पढ़ती है खास करके उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। आज जो आपने घटना देखी ना कहीं इस घटना के पीछे जरूर या तो सेक्सुअल हैरासमेंट हो सकता है या फिर मानसिक प्रताड़ना हो सकता है। अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन मैं उन माता पिता को भी कहूँगी कि अपने बच्चों से लगाव रखिए, अपने बच्चों से प्यार कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे वहाँ सेफ है या नहीं। उससे अच्छा है घर बैठिए, अपने बच्चों को बैठाइए और घर में पढ़ाइए। बाहर बच्चों को पढ़ा के क्या फ़ायदा? डर तो लगता है ना जी कि भाई बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और मेरे बच्चे जो है वो आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध कर रहे हैं। तो प्लीज़ बिहार का नाम जो है कहीं ना कहीं अब जो है ग्राफ आए दिन कुछ ना कुछ जो बच्चियों के साथ होता है वो ना हो, और कानून पर भरोसा है। लेकिन कानून जो है आजकल बहुत देखा जा रहा है कि बहुत लापरवाह नज़र आती है। तो कानून प्रशासन को खास करके डीजीपी महोदय से मैं कहूँगी कि जरा प्रशासन पर नकेल कसने की आवश्यकता है। देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी बबीता मिश्रा जी, साथ ही साथ उन्होंने बताया इन तमाम मुद्दों को लेकर के क्या क्या राय है उनकी वो रखी है। लेकिन हम फिर से आपको एक बार बता दें कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री क्या है, ऐसा क्या था उस 19 साल की लड़की में जो उसने इस तरीके का आत्महत्या जैसे जो सोचने से भी डर लगता है उसका निर्णय लिया। कई बार लोग सोचते हैं लेकिन वो पीछे हो जाते हैं। क्या है वो बात, उस परिसर में ऐसा उसके साथ हो क्या रहा था, उसने अब तक क्यों नहीं बताया, ये जांच का विषय। और कहीं ना कहीं ये जो प्रिंसिपल है, मैं बार बार कहती हूँ, इस प्रिंसिपल को बर्खास्त कर देना चाहिए और इस प्रिंसिपल पर निगाहें रखनी चाहिए प्रशासन को कि इसने क्या किया। बिल्कुल गाड़ी दिया ना दिया, देखिए ये तो राक्षस निकला। ये बहुत कुछ हो सकता है। इसके जो वो होते हैं ना चेहरे, वो चेहरे नकाब उतर जाएंगे जब प्रशासन जो है इसे सख्ती से बात करेंगे। हो सकता है कि ये चरित्रहीन भी हो, ये हम नहीं कह सकते। अब माता पिता तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें उठाएंगे कि आखिरकार अगर ये चाहते, चूँकि प्रिंसिपल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज के सर्वोसर्वा होते हैं, अगर वो चाहते तो वो अपना व्हीकल अपने कार को दे करके उसकी जान बचाई जा सकती थी। कारण क्या था, ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए अभी आपने सुना बबीता मिश्रा जी को, साथ ही इस तमाम मुद्दे पर उनकी जो भी राय है अभी वो हमसे साझा की उन्होंने। लेकिन हम एक बार फिर से आपको बता दें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र यानी गृह जिला जो है वो आता है नालंदा, और नालंदा में ऐसी घटना हो रही है, ये बहुत शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना है, जहां मात्र 19 साल की सोनम कुमारी पर आप खुद सोचिए ऐसा कौन सा मानसिक दबाव पड़ा होगा जो उसने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया।
फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साझा करें, ताकि ये खबर हर उस घर तक पहुंच पाए और उसके माँ बाप तक पहुंच पाए, उस लड़की के माँ बाप तक पहुंच पाए जिसके साथ ये घटना हुई, और उसको भी जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। शुक्रिया।